स्वागत है आपका। आज हम एनटीपीसी मैथ्स 2025 सीबीटी फर्स्ट के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में कुछ कॉमन चीज़ें मैं बता देता हूँ पेपर सॉल्व करने से पहले। एलसीएम और एचसीएफ, इसमें कुछ शब्द होते हैं जिसको देखकर अपने को पहचानना होता है किसके लिए तो अपने को एलसीएम निकालना है और किसके लिए अपने को एचसीएफ निकालना है। जैसे सवाल में हमारे दिया हुआ है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, या फिर इधर दिया होता है बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर ऐसा कुछ शब्द आता है तो अपन एचसीएफ निकालेंगे। इधर अगर देखा जाए तो अपन निकालेंगे वर्ताकार पथ के लिए, वर्ताकार पथ जिसे सर्कुलर पाथ भी बोलते हैं। इधर निकालेंगे टाइलो वाले सवाल। अगर इधर ऐसा कुछ आता है कि बेल रिंगिंग वाले सवाल, और इधर देखा जाए तो क्यारी वाले, कपड़े मापने वाले। अगर इसके अलावा ट्रैफिक लाइट वाले सवाल, और इधर देखा जाए तो बर्तन मापने वाले या फिर क्यारियां वाले सवाल, क्यारियां वाले सवाल, या फिर बर्तन मापने वाले सवाल। तो इस बार जो हमारे एनटीपीसी था ना, एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो था उसमें ये वाले सवाल आए थे, बर्तन वाले। तो इसमें कैसे आए थे कि दो बड़ा बर्तन होता है, फिर उसमें छोटे छोटे बर्तनों में समान मात्रा में, अगर इसमें मिल्क भरा हुआ है तो इस मिल्क को बराबर मात्रा में छोटे छोटे बर्तन में बांटना। ये इसके लिए अपन क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। अगर ऐसे कोई शब्द हमें मिलते हैं सवाल में तो उसके लिए निकालते हैं अपन एचसीएफ। और अगर ऐसे कोई सवाल में कोई वर्ड्स दिखते हैं या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखता है तो उसके लिए अपन निकालते हैं एलसीएम। ठीक है। अगर इसके लिए अगर अपन कुछ बात करें, ये अपना पहला सवाल है और फिर भी मैं इसके लिए कुछ एक तो कंसेप्ट बता देता हूँ, मतलब छोटी छोटी बात है। जैसे अगर कोई 3 डिजिट है, एक्स वाई जेड, या 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि और एक्स वाई जेड है और भाग देने पर हमेशा आर शेष बचता है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इनके लिए और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इनके लिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, एक्स वाई और जेड का एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, प्लस उसमें आर जोड़ देते हैं। ठीक है। इधर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसमें निकालते हैं एक्स में से आर घटाते हैं, फिर वाई में से आर घटाते हैं, फिर जेड में से आर घटाते हैं। उसके बाद अपन इन तीनों में जो बचता है उस उन तीनों का कुछ भी बच गया, मान लो जैसे ए, इसको घटाने पे ए बचा, इसको घटाने पे बी बचा, इसको घटाने पे सी बचा, तो इन तीनों का क्या निकालेंगे, इन तीनों का निकालेंगे फिर एचसीएफ। ठीक है। और एक और अगर कंसेप्ट की बात करें या एक छोटी सी और बात है अगर उसकी बात करें, तो एक सवाल अक्सर और पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के लिए, एक्स वाई और जेड को विभाजित करने पर क्रमशः ए बी और सी बचते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके लिए और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसके लिए, एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम के लिए तो अपन निकालते हैं कि एक्स में से ए घटाते हैं, वाई में से बी घटाते हैं, और जेड में से घटाते हैं सी, जेड में से घटाते हैं सी, और फिर इन तीनों का निकालते हैं एच एलसीएम इस तरह से। और सेम टू सेम इस इधर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक्स में से घटाते हैं ए और वाई में से घटाते हैं बी और जेड में से घटाते हैं सी। तो इन तीनों का घटाने पे जो भी आता है उसका एचसीएफ निकालते हैं, और इधर इन तीनों को घटा के निकालते हैं। ऊपर क्या था आर, इधर पहले इनका निकालते हैं फिर आर जोड़ते हैं, और इधर क्या करते हैं पहले ही घटा देते हैं, फिर जो आता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है।
इतनी सी बात समझ में आई। अब अपन करते हैं अपना सवाल स्टार्ट, जो कि अपने एनटीपीसी सीबीटी वन में आए हुए हैं। ये टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है। तो इसके लिए और कुछ बताना था क्या? हाँ चलो, हाँ इसको मैं बताता हूँ कि इसको हम बिल्कुल पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पूरे फुल लेंथ से मैं बताऊंगा, यानी बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे। और फिर शॉर्ट मेथड भी बताएंगे कि एग्जाम में कैसे करना है इसको, है ना? ठीक है। तो पहले होगा बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड। उसके बाद अपन क्या करेंगे, मेथड के बाद फिर अपन चलेंगे शॉर्ट मेथड पे। शॉर्ट मेथड जो कि अपने को एग्जाम हॉल में करना है। बेसिक मेथड से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं। ये थोड़े लंबे भी है, और इसको सही करने वाले कैंडिडेट है ओनली 5.65, और ये 10 तारीख को होने वाला पेपर था। तो अब कर देते हैं अपन इसको स्टार्ट, और इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गई अपनी जर्नल बातें। और इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। देखो, अगर इसमें दिया हुआ है तीन संख्या 1063, फिर दी हुई है 2815 और 3451 की सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए अपन क्या निकालते हैं, एचसीएफ, जो कि अपन ने देखा है। एक्स से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में वाई शेष बचता है। तो ये वाला समीकरण को सॉल्व करो। तो देखो, इसको अगर बड़ी संख्या होती है ना, तो इसको निकालते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, इनके अंतर देखते हैं। तो इसका अंतर कितना होगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ए 2815 और 3451, अगर मैं इन दोनों को 51, अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ तो मेरे पास आएगा लगभग 52 और 98 17। ठीक है, और अगर इधर घटाता हूँ तो 51 15 45, तो 45 और ये 6 36, और इधर से बच जाएगा 6। तो देखो, अगर अब मैं इनके फैक्टर करता हूँ तो क्या आएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, और 12 से भी कट जाएगा। तो क्या ये 6 से कट जाएगा? 3 2 7 7 14 14 15, हाँ 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा क्योंकि सम संख्या है। पीछे सम संख्या है तो 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसके बाद ये 6 से कटेगा, 6 से भी कटेगा क्योंकि 3 2 से कट रहा है। तो क्या ये 4 से कटेगा? 4 से कटेगा, हाँ 13 चौको 52, तो ये 12 से भी कटेगा और ये भी 12 से कटेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 गुना 8 से नहीं जाएगा तो 24 नहीं हो सकता। तो 12 एकम 12, फिर बचेगा 5, 12 चौक 48, 48 के हिसाब से 12 9 100, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना बचा? 7 72, 12 पंचे 12 छिंग 72। इसके बाद इधर आएगा 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 12। तो एचसीएफ अपना क्या आ जाएगा, 12। तो एचसीएफ आ गया 12। और इसी को अपन ने क्या बोला, एक्स। और एक्स में से अब मैंने बोला 12 में से 1063 को घटाएंगे। इन तीनों कंडीशन में क्या आ रहा था, और एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर करते हैं। जैसे इस कंडीशन में वाई शेष बच रहा था, तो वाई शेष बचता है। तो इन दोनों का अंतर से अपन क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ को भाग देने पर क्या बचेगा, वाई बचेगा। तो इसमें भाग देते हैं। तो 12 9 108, तो 12 8 96। तो कितना बचेगा, 10 जीरो, और 0 और 10। ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, और फिर यहाँ पे वापस से 96 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 7। तो y बराबर कितना आ जाएगा, शेषफल। 7 क्या है, शेषफल। हाँ शेषफल, तो 7 क्या आ जाएगा, शेषफल। अब अपने को जो दिया हुआ है वो है 3x - 14y, 3x - 14y। अपने को x का वैल्यू पता है, तो x का वैल्यू रखते हैं कितना, x की वैल्यू कितनी रखते हैं, ये आया था अपना 12, और -14 ये आया था अपना 7। तो इनको 12 तिया 36 इज इक्वल टू माइनस का 14 सत्ते 98, माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 और 6 और माइनस का। तो ये वाला आंसर होगा अपना माइनस का 62, और ये ऑप्शन कौन सा है, 62 बोले तो सी ऑप्शन है। ठीक है, यह आंसर थे, यह आंसर को मैंने छुपा दिया है।
अब करते हैं, ये अपना राइट होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद सवाल है दूसरा। दूसरा भी बिल्कुल सेम सवाल है, और इसमें सेम चीज बोली है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। यानी वही बड़ी संख्या क्या होगी, एचसीएफ। और एचसीएफ को क्या बोला है इसने, एक्स बोला है। फिर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बच रहा है, वाई। और ये वाला समीकरण पिछले वाला सवाल का समीकरण है। तो इनका एचसीएफ निकालना है, तो वही बड़ी संख्याओं का क्या कर देते हैं अपन, अंतर से निकालते हैं। 12, 72, 26, 36। ये देखो, मैं इसको ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ना ये अपन एग्जाम के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। और अगर कंसेप्ट से पढ़ना है तो अपन इसका एक डिटेल वीडियो भी लेके आ जाएंगे। फिर इसका आएगा 4, 4 में से फिर बचेगा 4, और 26 में से आएगा 14। ठीक है, सही है। 13, 14, 13, अरे थोड़ा गलत हो गया। ये आएगा 6, 12, 12 में 7 जाएगी तो 6। 6 के बाद फिर जाएगा तो 1, 2 और ये 3, 3 के बाद 1, 13, 64 आ जाएगा। और अगर इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 3, 3 के बाद ये आएगा 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 1, हाँ। तो ये आ जाएगा 15, 15, 73। अगर मैं इसको डिवाइड करने देखूं, तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा। क्या ये 2 से जाएगा, हाँ। तो क्या 3 से जाएगा, ये नहीं, 3 से नहीं जाएगा। ये तो ये भी नहीं जाएगा, फिर तो ये 3 से नहीं जाएगा। 9 तक, 6 तक, 7 से जाएगा। 7 और 28, 7 से भी नहीं जाएगा। तो ये क्या किससे जा रहा है, ये जा रहा है 14, 11 से। देखो, 3 और 4, 7, 6 और 1, 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 गुणा 11 एकम 11। 11 के हिसाब से 11 दूना 22, 11 चौक 44, 124। इसको मैं 11 से कर सकता हूँ क्या, 8 और 8, हाँ। 11, 11 गुना 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 तिया। तो देखो इसमें इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि ये तो अपन क्या है, प्राइम नंबर है। और इसको आगे डिवाइड करेंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 11। तो 11 अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आ जाएगा अपना 11, जिसको अपन ने बोला है एक्स। ठीक है, एक्स बराबर आ जाएगा 11। अगर मैं 11 का भाग देता हूँ इस संख्या में 12, 72 में, कोई सी भी एक ले लो, सेम आएगा। उसने बोला है ना कि प्रत्येक स्थिति में वाई बचता है, तो मैंने ले लिया 12, 72। 12, 72 का डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक बार में जाएगा 11 एकम 11, एक बचेगा 17। फिर एक बार में जाएगा 11 एकम 11, बचेगा 6 और 2। तो फिर जाएगा 5 बार में तो 55, 55 के हिसाब से यहाँ भी कितना बचा, 7। जो पिछले बार बचा था शेष, शेष कितना बचा, 7। तो इसके लिए अब अपन कौन सा समीकरण लगाएंगे, मेरे को पता है कि 3x माइनस का 14y। तो अगर इस 3x की जगह रखेंगे तो 33, x की वैल्यू x की वैल्यू 11 थी तो 33। मैं इसको थोड़ा पूरा लिख देता हूँ। x की जगह 11 माइनस का 14, y की जगह मेरे को लिखना पड़ेगा 7। तो 11 तिया 33 और माइनस का 14 सत्ते 98 वापस से। ठीक है, तो अगर इधर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 65 माइनस का। तो ये माइनस का 65 जो ऑप्शन है वो अपना आंसर होगा। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन नए तीसरे सवाल। तीसरा भी बिल्कुल सेम टू सेम है, और इसको आप ट्राई करो। ये है तीसरा क्वेश्चन। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो मैं करता हूँ अब इसको स्टार्ट। वही इसको डिफरेंस मेथड से करेंगे। 12, 78, 23, 68, फिर आ जाएगा 43, 18। अगर हो गया तो इसका अंतर देखेंगे तो जीरो, देखो लास्ट में जीरो सेम है तो जीरो तो आएगा ही आएगा। तो जीरो, जीरो का अंतर निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 0, 9, 0 और 1। ठीक है, इधर करेंगे तो 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, और यहाँ पर 4, 3, 1, 1। ठीक है, देखो इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, लास्ट में जीरो आ रहा है तो 10 तो होगा ही होगा। तो 10 गुना 109, 109 प्राइम नंबर है, दिक्कत ही खत्म हो गई। 10 गुना 195। अब देखो इनको, इसमें से ये प्राइम नंबर है तो ये तो सेम कुछ निकलेगा नहीं। तो ये आगे डिवाइड हो सकता है पर इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ कॉमन क्या है, 10। इधर भी क्या है, 10। अगर 10 कॉमन आया तो मेरे पास एच सी एफ, जिसको अपन ने क्या बोला है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अगर मैं
इस 10 का भाग देता हूँ 12 78 में, तो ये कितना आ जाएगा? 12 78 में भाग देंगे तो मेरे पास शेष कितना आएगा? 70, यानी 8 शेष आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। और वैसे भी देख लो, अगर इसमें भाग देंगे तो लास्ट में पॉइंट लगा के 8 आएगा, तो ये 8 शेष बच जाएगा। 10 वाले में तो वैसे इजी होता है। इसके लिए अपने को क्या निकालना है? बिल्कुल सेम इक्वेशन है इसके लिए भी। वो है 3x माइनस का 14y। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 3x की जगह मैं कितना लिखूंगा? 10, और 14 की जगह मैं कितना लिखूंगा? 8। तो इसको कितना लिखेंगे? 30, और इसको कितना लिखेंगे? 14 8 112। तो आगे करेंगे तो 30 माइनस करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 82 माइनस का, ये जो ऑप्शन होगा वही अपना आंसर है। तो डी अपना सेम मैच कर रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। डी अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि जो HCF है वो ज्ञात करना है। इसमें सीधे सीधे बोल दिया। अच्छा, ज्ञात नहीं करना है, इसमें विभाजन विधि द्वारा ये क्रम से 1 4 6 प्राप्त होते हैं, तो भाजक 29 के दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। देखो, पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड जो होता है उससे करते हैं, और जब बेसिक मेथड के बाद फिर अपन क्या करेंगे? शॉर्ट मेथड से आएंगे। ये वाला शॉर्ट मेथड करना ज़्यादा आसान था। और शॉर्ट मेथड के लिए इसमें ये भी शॉर्ट ही चल रहे थे, वो तो क्या है। अगर बेसिक मेथड करें सबसे पहले, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन लिखते हैं ये 1 4 6 है ना। पहले तो इस तरह से बना लो। इसमें यहाँ लिखो 1 4 और 6। फिर यहाँ लिखो अंतिम भाजक है 29। 29 है, तो इस 29 को 6 से अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है? 29 छिक्का 174। 29 छिक्का 174। 174 को लिखते हैं फिर यहाँ पर। 174 को गुणा करते हैं 4 से, तो क्या आता है? 174 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौक 16, कि 1 17 चौको 68, 69। 69 में अब क्या करेंगे? 29 को जोड़ते हैं। 69 में 29 को जोड़कर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे यहाँ कोई संख्या नहीं थी तो कुछ नहीं लिखा, इसलिए एज इट इज 174 लिख दिया। अब यहाँ पर 29 जोड़कर लिखेंगे तो कितना आएगा? 5 1 की 10 12 की 775। 775 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 725। अब देखो, यहाँ पे 174 प्लस करेंगे, ये तो संख्या नंबर हो जाएगी। मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको। ये यहाँ इसको हटाने पर ये ये हो जाएगा। इसमें अगर 174 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 8। ये तो हो गया ए, और ये हो गया संख्या नंबर बी। ये बोल रहा था ना, दो संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए जिसमें से अंतिम भाजक ये है। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 899, और दूसरी हो जाएगी 725। तो बी बी संख्या हो जाएगी 725। इनका क्या निकालना है? और अंतिम भाजक ये है, तो इसका एलसीएम निकालो। अगर देखो एलसीएम निकालना है तो इन दोनों का गुणा। ऑप्शन से देखे, अगर इसको ऑप्शन से देखे तो लास्ट में क्या है? 5। हाँ, ये हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। अगर मैं इसको गुणा करके देखूं, 7 या 21, तो 30 से गुणा करें तो कितना आएगा? अगर 30 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 15 की 1, 3 दूनी 6, क्योंकि ये देखो सारे 22 22 22 22,000 22,000 22,000 है। तो इसको गुणा करेंगे 30 से तभी तो कुछ आएगा। 6 और 7, 7 या 21, तो 21,000 के आसपास है। तो इसको 31 से करके देखते हैं। 25, 30 से नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू से किया है 30। तो ये अब 31 से करके देखते हैं। 5 2 15 17 की 1, 7 6 13 14 की 1, फिर आ जाएगा 7 21, और ये 22, ये आ गया 22 475। तो ये अपना आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं शॉर्ट मेथड से करूँ तो इसको कैसे करूँगा? शॉर्ट मेथड के लिए मेरे पास आ जाएगा, अंतिम भाजक क्या था? 29। और अपन शॉर्ट के लिए करेंगे तो अंतिम भाजक है 29। 29 को सीधे अगर मैं इसको हटा दूं एक बार के लिए, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो
यहाँ मेरे पास क्या आएगा, पेन सेलेक्ट। जैसे मैंने लिया, अ, ये 29 है, तो इसमें से सारे ऑप्शन को डिवाइड करके देखेंगे। तो पहला अपन ने ऑप्शन डिवाइड करके देखा, और पहला अपने को पता भी ये आंसर है, लेकिन एग्जाम में करेंगे तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका 29 में डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा, दो, आठ दूनी 16, नौ अट्ठे 72, सात 23। ये तो 8 से भी नहीं जाएगा। नौ अट्ठे 72, सात, आठ दूनी 16, छः 12 13, नहीं, 8, 7 बार में जाएगा। नौ सत्ते 63, सात दूनी 14, 14 और 6 20। तो यहाँ करेगा तो एक, यहाँ करेगा दो, यहाँ करेंगे 7, तो 217 आ जाएगा। 217 को करेंगे तो कितना आएगा, 217 को करोगे तो वापस से 7 बार, तो 203। 203 घटाओगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1 और फिर 5। ये आ जाएगा 5 बार में। देखो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो जो जो ऑप्शन पूरा डिवाइड होगा वही अपना आंसर होगा। तो ए ऑप्शन पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो ऐसा डायरेक्ट डिवाइड करके कहाँ देखना है, एग्जाम होल में देखना है, ठीक है। फिर आता है अपना पांचवें नंबर का। पांचवा नंबर भी वही है। अब मैंने बोला, अब देखो, अब मैं करके दिखाता हूँ एग्जाम होल में कैसे करना है इसको, है ना। वहां तो बेसिक करने के चक्कर में हो गया। यहाँ मेरे पास है लास्ट क्या है, यानी लास्ट व भाजक कौन सा है, वो है 57। 57 के फैक्टर कितने होते हैं, 29, 19 तिया 57 होते हैं। इसमें क्या आ रहा है, 3। पहले तो ये चेक करते हैं 3 से कौन कौन से ऑप्शन डिविजिबल है। फिर अगर 3 से भी डिविजिबल हुए तो 19 को भी चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 से चेक करते हैं। 2 4 6, 6 5 11, 11 12 13, ये तो डिविजिबल नहीं है। फिर है 2 6 5 11, 11 और 9 20, ये भी डिविजिबल नहीं है। 6 6 11 12, 12, 2 6 6 11, 11 12, 12 और 7, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो 2 6 11 12, 12 और ये 15, 3 से डिविजिबल केवल एक ही है, तो ये भी अपना आंसर है। 19 को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। हुआ ना शॉर्ट में कितना जल्दी। वहां तो बेसिक से करना पड़ा इसलिए अपने को टाइम लगा। यहाँ एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसे ही चेक करना है। लास्ट इस तरह का जो भी सवाल आएगा उसमें इसको पूरा नहीं करना है। इसमें लास्ट का भाजक देखो, लास्ट के भाजक को फैक्टर करो, और फैक्टर करने पर जो भी आए उसको ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो, या फिर डिवाइड रूल को लगाकर चेक कर लो ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा छठा। छठे में बोला जाता है, इसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं और बड़ा मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है। देखो पहले शॉर्ट मेथड करें, नहीं पहले इसको बेसिक मेथड से सिखा देता हूँ, फिर आगे एक और सवाल है ऐसा, तो उसको मैं शॉर्ट मेथड से कर दूंगा, है ना। इसमें भी शॉर्ट मेथड से करेंगे, पर इसमें बेसिक मेथड से करते हैं पहले। बेसिक मेथड क्या बोलता है, ये बोला जाता है कि a माइनस बी का अंतर कितना है, 2 8 5 8। फिर बोला जाता है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, तो क्या बोलता है कि 5 तो भागफल होता है और 178 बच जाता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इक्वेशन में लिखना है तो इक्वेशन में लिखूंगा तो 5b, इस इन दोनों का गुणा होगा, 5b इज इक्वल टू a माइनस का 78 करोगे तो ये बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद क्या आता है कि बड़ी संख्या पाँच, ये समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 1। यहाँ अपन को क्या निकालना है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए उधर जाएगा बी, तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इसकी जगह अगर बी निकालना हो अपने को, या फिर ए ही निकालना हो, तो अपने को यहाँ बड़ी संख्या निकालनी पड़ी, ए निकालना है। तो ए निकालना है तो बी की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, तो बी की वैल्यू निकालेंगे ए के रूप में, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस का 2 8 5 8 हो जाएगा। अगर ये 2 8 5 8 कैसे आए, क्योंकि ये बी उधर जाएगा, ये जो बी की वैल्यू है, बी से ही यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, और यहाँ है ए, क्योंकि जब ए बी उधर जाएगा तो ये इधर आएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या लिख देंगे अपन, ए माइनस 2 8 5 8,
ये वाली ये वाला समझ में आने के बाद इसको क्या रख देंगे, इस वैल्यू में, इसका मान इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो 5b का मान क्या होगा, a माइनस का 2, 8, 5, 8 और ब्रैकेट बंद, बराबर a माइनस का 178। अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5a माइनस का 5 गुणा 2, 8, 5, 8 इज इक्वल टू a माइनस का 178। अगर अगला पेज लेते हैं तो मेरे पास क्या आया था कि 5 ए माइनस का 5 गुणा 2, 8, 5, 8 इज इक्वल टू ए माइनस का 178। 178 होने पर अगर ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a। और ये माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2, 8, 5, 8 माइनस का 178। ठीक है। अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो 8 पंजे 40 का 4, 9 पचम 25, 29 का 2, 140, 142 माइनस का 178 बराबर 4a। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो आ जाएगा 2, 7, 8 में से 1, 1 में से 1 और ये आ जाएगा 14। और a बराबर 4 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 में से 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये ठीक है। अगर इसको डिवाइड करने पर a का वैल्यू ये आता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, अगर ये वैल्यू आता है तो अपन क्या निकालेंगे, क्या सही है कि 3, 3, 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 55, 25, 29, 16। हाँ सही है। ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 178 के हिसाब से ए का मान कितना आ जाएगा, 3, 5, 5, 2। ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें, ये सातवां छठा, एक और पेज लेना पड़ेगा, एक पेज लेते हैं। और क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था कि इसमें 3828 का 3828 का 8 चौक 32 आएगा ना, तभी मैं देखूँ गड़बड़ कहाँ हो रहा है। 4 तिया 12, 12 5, 5 का 1, 2, 2 के हिसाब से 3, 8। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैं तभी देखूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ माइनस में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको सुधार लेना। यहाँ आएगा 8, ये आ जाएगा 35, 28। 35, 28 होने पर ऊपर क्या संख्या थी, एक तो 35, 28 का, यहाँ लिख देता हूँ एक और पेज पर। ये था 35, 28, जो कि एक बड़ी संख्या है, अपने को बड़ी संख्या निकालनी थी। ये बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 35, 28। और इधर ये दिया हुआ है 38, 28, इन दोनों का क्या निकालना है, इन दो 38, 28 इन दोनों का निकालना है अपने को। एच HCF निकालना है, HCF। इनका HCF क्या होगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 300। 300, अब ऐसा ऑप्शन देखो जो 300 को डिवाइड करता हो, 13 नहीं करता, 17 नहीं करता, 11 नहीं करता और 12 करता है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं अब शॉर्ट मेथड से जाऊं तो शॉर्ट मेथड में देखो, मेरे पास एक संख्या दी हुई है लास्ट में, बड़ी संख्या और 38, 28। 38, 28 को चेक करने पर अपने पास क्या आता है, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं हटाता हूँ, थोड़ी जगह करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 38 और 28। 38, 28 को अगर मैं किसी भी ऑप्शन से डिवाइड कर सकता हूँ तो चेक करता हूँ, क्या ये 13 से डिवाइड होगा। तो 13 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल बोलता है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो लास्ट का अंक होता है ना, इसको 4 से गुणा करके बाकी की संख्या में जोड़ दो। तो 832, 32 को जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 8 3 11, 11 के हिसाब से 4। फिर इसको 4 से 4 16, 16 करोगे तो 7, 7 के हिसाब से 5। तो 13 चौक 52 होता है, 57 नहीं होता, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद आएगा
मैं थोड़ी और स्पेस कर देता हूँ। 13 अपना आंसर नहीं है। फिर क्या ये 17 से डिविजिबल होगा? तो 17 से डिवाइड करके देख लो। 17 से डिवाइड करके देख लो कि 17 एकम 17, 17 दूना 34, 34 का 4, 17 तीन क्या 17 दूना 34, 34 के हिसाब से 168। तो ये भी नहीं जा रहा, 17 भी नहीं जा रहा। इसमें 38, 28 में ये जो दिया हुआ है ना, इसमें अगर पूरा डिविजिबल जा रहा है तो वो है 12 का। 12 एकम 12, 12 दूनी 32, 36। फिर दो बचा 12 एकम 12। तो ये बचेगा 108, 12 नब्बे 108। तो 319 बार कंप्लीटली डिविजिबल है। तो वो ऑप्शन कौन सा है? डी। केवल यही ऑप्शन है जो इसको डायरेक्ट कर रहा है। अभी देखो ये शॉर्ट मेथड आपको समझ नहीं आया, जब अलग से सवाल आएगा ना तो वापस से मैं बताऊंगा कि शॉर्ट मेथड कैसे यूज करना है। ठीक है। अभी अपना करते हैं सातवां सवाल। सातवें सवाल में है, देखो ये वापस से वही सवाल आ गया। 4, 5, 9 और अंतिम भाजक 18 है। तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः से ये प्राप्त होता है और अंतिम भाजक मेरे पास कितना है? 18। तो देखो मैंने क्या कहा था, शॉर्ट मेथड से वही 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2। तो मैं ये देख लूं कि 3 से जो डिविजिबल हो, या फिर 6 गुना 3, या तो 2 से 6 से और 3 से डिविजिबल हो। तो देखो ये 2 से डिविजिबल है, 7 नहीं है, ये भी नहीं है और ये है। क्योंकि लास्ट में सम संख्या है और सम संख्या है, इधर भी सम संख्या है, इसलिए इसको अपन चेक भी नहीं करेंगे। फिर आ जाएगा 3 से चेक करेंगे। पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। 1, 2, 6, 6 गया, 3 गया, 4, 12। हाँ ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 का डिविजिबल हो रहा है। ये देखा जाए तो 6, 6, 12, 6 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, ये है 8। तो ये डिविजिबल नहीं है 3 से। तो क्या आ जाएगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। हो गया कितनी जल्दी सवाल। इसलिए जब भी अंतिम भाजक हो उसका फैक्टर करो और उसके फैक्टर को ऑप्शन से डिवाइड करके देखो। जो भी डिवाइड होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर आ जाएगा आठवां। आठवें में देखो फिर से वही संख्या है। अब मैंने कहा था ना कि ये वाला सवाल था जो अपना छठा, कि इसको मैं शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। बिल्कुल सेम सवाल कौन सा है? ये आठवां। आठवें में क्या है, मैं ये पूरा सॉल्व ना करते हुए मैं सिर्फ इसको देखूंगा। किसको? इसको। और ये क्या है? 39, 16। और 39, 16 में अगर मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ 45 से, 45 में क्या होगा? 3 गुना 5, 3 गुना 15। ठीक है। तो ये 5 से डिविजिबल होगा? तो नहीं। ये होगा 12, 12, 24, 32, 36, 16, 38। तो क्या ये 4 से होगा? यस, 3 से होगा क्या? ये 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ये 3 से नहीं होगा। तो ये भी गलत है। तो ये अगर इसको देखें तो 14, 3, 48। तो ये 3 से इसमें भी 3 आ रहा है। तो ये 3 से ये भी डिविजिबल नहीं है। 44वां बचा हुआ है। और आंसर भी क्या होगा? 44, क्योंकि इसको क्या लिखते हैं? 11 × 4। ये 4 का डिविजिबल है? हाँ है। 4 लास्ट के 2 अंक देखते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। तो 16 में 4 का भाग जाता है और 11 के हिसाब से इन दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या आना चाहिए? 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है या तो उनका अंतर 0 हो या फिर 11 हो। तो फिर इनमें क्या होगा? या इस इन दोनों का योग कितना होगा? सब इनका योग हुआ 15, 15 और 4। तो अंतर कितना आ गया? 11। हाँ तो 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपना होगा नाइन्थ। नाइन्थ में है अपना फिर से सेम सवाल। फिर अपन ये वाला उठाएंगे और इसमें देखेंगे क्या ये 16 से डिविजिबल है? पहले तो 10 से डिविजिबल है? नहीं, लास्ट में 0 आना चाहिए था, है ही नहीं। ये क्या 11 से डिविजिबल है? 2, 5, 7 और 6, एक अंतर आएगा। तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पूरे के पूरे 4 में अगर डिवाइड करते हैं 16 का, तो ये जाएगा क्या? तो ये वैसे तो 2 से ही नहीं जाएगा। तो ये इसको क्या लिखते हैं? 2 × 8। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बचा 13। और 13 का डिविजिबिलिटी रूल अपन ने पढ़ा ही है कि लास्ट वाली संख्या क्या होती है, उसका 4 गुना करके बाकी में जोड़ दो। तो 5 × 4 = 20। कितना आ जाएगा? 2, 4, 4। लास्ट की संख्या को फिर से 4 से गुणा करो और जोड़ दो। 4 दूनी 8। इसको जोड़ोगे तो ये 52 हो जाएगा। तो क्या होता है? 13 × 4 = 52 होता है। हाँ 13 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है 4 बार। तो आंसर भी अपना क्या हो जाएगा? 13 आंसर। ठीक है। ये अपना आंसर।
इसके बाद आएगा अपना 10वां, जो मैंने बोला था ना एचसीएफ में जो हमने देखा था, बर्तन वाला। ये देखो बर्तन वाला, ये वाला जो सवाल है बर्तन वाले, इसको अपन करेंगे अब। ये वही क्वेश्चन है जो कि अपने एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रहा, इसमें बोला गया है कि 200 लीटर लीटर तेल ए में, 274 लीटर तेल बी में, कई समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेलों में इस प्रकार से भरा जाता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है, ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल इन कंटेनरों में डाला जा सके। यानी बर्तनों वाले सवाल में क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ बड़ी संख्या हो तो उसको घटाव विधि से निकालते हैं। तो घटाव विधि के हिसाब से 200 और 274 को अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो ये 74 है। अब ऑप्शन चेक कर लो, जो इसमें भी 74 का डिवाइड हो रहा हो वो आंसर है अपना। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस, 2 से होगा। 8 से नहीं होगा, 9 अट्ठे 72 होता है। 10 जीरो होता तब होता कि यार 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो कितना इजी सवाल है, कितनी जल्दी सवाल हो गए। ठीक है, अब आएगा अपना वापस से वही, ए बर्तन बी बर्तन सभी कंटेनर, कंटेनर बर्तन वाला सवाल है। बर्तन वाले सवाल को वही एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का अंतर देख लो, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 22 और 122। 122 में जिसका डिवाइड जाएगा वो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है। 2 से है? हाँ। 1 से है? हाँ। 9 से है? नहीं है, क्योंकि 9 में इसका अंक कितना आएगा? टोटल अंक आ जाएगा 5। तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 8 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट 3 अंक को डिवाइड 8 से देंगे तो कितना? 8 दूनी 16, 8 8 एकम 8, 42 आएगा। 8 पंजे 40, दो से इस बच जाएगा। अब इन दोनों में से दो ऑप्शन मैच हो गए। अब दो में से क्या लें? तो एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ा फैक्टर, बड़ा फैक्टर। तो इसको क्या बोलते हैं? हाई वैल्यू। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा है 2। तो इसको क्या लिख देंगे? ये 2 आंसर हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, इसके बाद 11 के बाद 12, फिर से 168 और 234 सेम आंसर है, मतलब सेम क्वेश्चन है तो सेम मेथड लगेगा। सेम मेथड के हिसाब से इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 14 में से जाएगा तो 6, 6 के हिसाब से 22 में जाएगा, फिर से 6, 66 में जिसका जो डिवाइड कर जाए इसको वही ऑप्शन सही है। तो 10 करेगा नहीं, क्योंकि इसके जीरो होना चाहिए था लास्ट में। 5 कर सकता है? नहीं, या तो 5 होता है या फिर जीरो होता है लास्ट में। 14 कर सकता है? इसको चेक करेंगे, क्या 6 कर सकता है? हाँ, 6 तो कर सकता है। 14 कर सकता है क्या? 2 तो कर देगा, 7 करेगा? ये भी नहीं करेगा, क्योंकि 14 पंजे 70 होता है और 14 चौकू 56 होता है, तो वैसे नहीं होगा। तो 6 करेगा, हाँ, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 13वां। 13वें में है 156, वही बर्तन वाला सवाल है। बर्तन वाला बोले तो 156 और 256 का अंतर देख लो। अगर इनका अंतर देखा जाए तो 100 आ गया। 100 जिसका डिवाइड हो वही सही है। तो ये 6 करेगा? नहीं करेगा। 4 करेगा? हाँ करेगा। 10 करेगा? हाँ करेगा। 13 करेगा? नहीं। तो इन दोनों में से क्या आंसर होगा? इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर होगा। लेकिन बड़ी वैल्यू कब? जब इन तीनों में उसका भाग जाए, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। इसमें तो 10 का भाग चल जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। तो अपन क्या लेंगे? 4। इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 भी आंसर नहीं होगा, अपना आंसर होगा 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होगा 14वां नंबर। अब देखो फिर सवाल चेंज हो गया, और इसमें बोला गया है कि 40, 78 और एक अन्य संख्या जो कि x है का एलसीएम निकालते हैं तो 7800 आता है। इस x का मान बता दो। अब देखो x, इसमें जिस ऑप्शन का भी भाग चल जाए वही अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या 200 में जाएगा? हाँ। 180 जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये टोटल कितना है? ये 9 का है, और या 3 या 9 बोल दो।
और इनका योग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9, 9 से डिविजिबल है और ये 9 से डिविजिबल नहीं है। और ये 52 का देखा जाएगा तो 52 कितना होता है, 52 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 गुणे का 2। 76 को फिर डिवाइड करके देखेंगे तो 2 मतलब 3, 8, तो ये 19, इसको लिख सकते हैं 19 गुणा 2। तो मतलब 19 का से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो, ऐसा है कि ये 19, 19 3 7 19 चौक 76, 76 है तो इससे भी ये डिविजिबल नहीं होगा। 127 से हो सकता है क्या, 127 तो प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 200 राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद आएगा 15वां। 15वां, अब फिर से पैटर्न चेंज हो गया। इसमें देखो दो नंबर, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी, 3:16। इसको क्या लिखते हैं, एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ, अगर मैं इसको एक्स कर दूं और इसको एक्स कर दूं तो ये पूरी कंप्लीट संख्या हो जाएगी। इसका कोई कुछ गुणांक होगा एक्स और इसका भी कुछ गुणांक होगा एक्स। या फिर ऐसे भी ना करते हैं तो फिर इसको क्या करते हैं, 16 और 3 ही मान लो। इसका एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 3 48, तो ये 48 आ गया। एचसीएफ निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स, एक। लेकिन ओरिजिनल संख्या क्या है ये हमें पता नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, एक्स का गुणा। तो 48, और ये बोला जाता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कितना है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 48, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर देंगे, इंटू 1 एक्स से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 432। यहाँ करोगे तो 48 एक्स का स्क्वायर बराबर 432। इसको 16 3 48 और इसको भी 16 दूना 32, और 16 दूना 32, 16 6 में 16 7 100 और 112। फिर आ जाएगा 3 एक्स का स्क्वायर बराबर 27। तो 3 को 27 से काटेंगे तो 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स बराबर आ जाएगा 3। तो एक्स बराबर जब 3 आ जाएगा तो इसने पूछा है क्या, तो एच सी एफ और एलसीएम के व्युत्क्रमानुपाती का योग बता दो। तो अपने पास इसका मान कितना हो जाएगा, 3 था। तो 48 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 48 गुणा 3 हो जाएगा 8 3 24, 12 14 144। और इसको 3 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 3। तो एक संख्या आ जाएगी अपने पास 144, और इसका ही कर देंगे 1/3। तब अगर इनको आगे करते हैं तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 144। इससे काटेंगे तो 1, इससे काटोगे तो 4 3 12, 8 3 24, तो ये आ जाएगा 49/144। ये अपना राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, 49/144 डी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। फिर है अपना 16वां। 16वें करने के लिए इसमें दो संख्या है और फिर सेम टू सेम वही सवाल है, तो इसको करने के लिए क्या कर देंगे, ए अनुपात बी, 5:3 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कितना निकल जाएगा, 15 एक्स। और एचसीएफ क्योंकि अपने को पता नहीं है एक्चुअल नंबर क्या है तो एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स से मल्टीपल कर दिया। एक्स इसका कोफिशिएंट ले लेते हैं, और अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एक एक्स ले लेते हैं। और ये बोला जाता है इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा क्या है, 135 है। वैसे ही यहाँ पे भी एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर देते हैं, 15 एक्स गुणा 1 एक्स इज इक्वल टू 135। तो ये कितना हो जाएगा, 15 एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो 15 90, और जब एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो वापस से 3, अगर 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 45। तो ये आ गया एलसीएम अपना आ जाएगा 45, और 1 गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो एचसीएफ आ जाएगा अपना 3। अगर अपन इनको व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रमानुपाती व्युत रेसिप्रोकल जो सम होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो व्युत्क्रमों का योग फल क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, एलसीएम तो 45 और ये 3, तो 1/3।
अगर इसको आगे डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 45। 45 करोगे तो एक, 15 × 3 = 45, तो ये हो जाएगा 16/45। ये जो ऑप्शन है वही अपना आंसर है, तो ऑप्शन क्या है डी। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी अपना आंसर क्या हो जाएगा डी। इसके बाद है 17। 17 में 3 नंबर दिए हुए हैं। एक है 2 अनुपात ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात। यहाँ पे 14 अनुपात और 3। अगर इनका एलसीएम अगर निकालते हैं तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 14×3 = 42, 42 एक्स। एचसीएफ अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा 1x। 1x और 1x को करेंगे तो इसमें एलसीएम का वैल्यू दिया है 4116। तो ये एच एलसीएम और अपना एलसीएम कितना है 42x। इसके बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14×3 = 42 बार काटेंगे और इसको 14 से काटेंगे तो 14×2 = 26। 14, 14×2 = 28, 14×2 = 26। 14×3 = 42 और 14×2 = 28। 28 के हिसाब से आगे डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 14, 14×2 = 28, 14×3 = 42, 42 के हिसाब से 13, 131 बच जाएगा। 131 जैसे ही बचेगा तो अपन कर देंगे 2, 9, 126। 126 के बाद बचा 14×4 = 56, 4। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 294। और जब 3 को इससे काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9×3 = 27 और 8×3 = 24। तो 98 अपना आंसर हो जाएगा। तो 98, क्योंकि उसने क्या पूछा है एचसीएफ, और एचसीएफ क्या है 1×98, और एचसीएफ का मान कितना आ गया 98। यही अपने से पूछा गया है। ये जो ऑप्शन होगा वही अपना आंसर होगा। तो 98। तो ये अपना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 18वां। 18वें में वही कि एलसीएम दिया हुआ है तो एक्स का मान बता दो। तो एक्स में इसका डिवाइड पूरे से चल जाए वही अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या है, इससे जाएगा ये 2×101 होता है। 101 की कंडीशन ए बी होनी चाहिए। अगर संख्या ए बी है तो कट जाएगा, तो ए बी नहीं है तो इससे नहीं कटेगा। फिर देखते हैं अपन 16। तो 6 का क्यूब होता है 16, 216। तो क्या ये 6 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल। हाँ, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 6 को 2×3। तो ये क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3×4 = 11, 11 13, 13 और 5 18, हाँ इससे डिविजिबल है। तो 123 से डिविजिबल है ये। जब अपना ये ऑप्शन हो चुका है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। तो 18 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, 18 के बाद है 19वां। 19वें में फिर सेम संख्या, ए अनुपात बी दे दिया, ए अनुपात बी 18:5। इसका वही से एलसीएम निकालोगे तो 18×5 = 90। इसको एक्स मान लो। एच सी एफ एक्स यहाँ मानो तो यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, इसको भी एक्स ही मानते हैं वैसे तो, यहाँ एक्स मानो तो। और इन दोनों का निकालोगे तो 1x। एच सी एफ इनमें बोला गया इन दोनों का गुणा क्या है, इन दोनों का गुणा 360 है। तो इन दोनों का गुणा करते हैं 90x × 1x = 360। 360 के बराबर रखेंगे इन दोनों का गुणा और उन दोनों का गुणा। तो 90x² बराबर 360 आ जाएगा। 360 में 0 से 0 गई, 9 से गया 4 बार, तो x² मेरे पास आ गया 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर x की वैल्यू 2 आ जाती है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 180, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो इसने एक पूछा है कि इनका वही व्युत्क्रम योग बता दो। तो अगर व्युत्क्रम योग बताएंगे उसके लिए एक एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा, और वो है कि इस तरह नॉर्मल संख्या को इस तरह से जोड़ने को ही क्या बोलते हैं अपन, व्युत्क्रम योग। तो 180 आ जाएगा, 180 से 180 प्लस और यहाँ पर 90, तो ये आ जाएगा 91/180। व्युत्क्रम होता है जब ए या बी कोई संख्या है तो इसका योग अगर व्युत्क्रम करना है तो 1/a प्लस 1/b, इसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा नेक्स्ट। इसमें आ जाएगा 20वां सवाल है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 1:11:19। अब इसको समझाने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ एलसीएम और एचसीएफ। इसका आ जाएगा 1x, इसका आ जाएगा 209x।
ठीक है। 209x, तो इसका एलसीएम, तो इन एलसीएम दिया हुआ है तो, और अपना एलसीएम इसके एलसीएम को बराबर रख देंगे। तो 209x बराबर 8778। अगर इसको करेंगे तो कैसे आएगा, इसको मैंने किया 11 से डिवाइड, तो 11 से करोगे तो 11 एकम 11, 11×9 99। इससे करोगे तो 11×7 77, 107, 11×9 99, 99 का 8, 11×8 88। 19 से काटोगे तो आ जाएगा 19 एकम 19, 19 या 57, 19×7 74, 19, 19 एकम 19 दूना 38, 19 57, 19×7 76, 19×7 76 आ जाएगा, 3 बचेगा, 19 दूना 38, 42। एक का मान कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इस x को क्या लिख देंगे, 1×42, तो 42 के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 42। 42 ऑप्शन है अपना ए, तो ए अपना राइट आंसर। इसके बाद वापस से सेम सवाल, 3:2:13 अनुपात है, तो इसका एलसीएम कितना लिख देंगे अपन, एलसीएम लिख देंगे 13×3 = 39, 39 दूना 13×5 = 75, 78 एक्स। और एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा 1x। इसने पूछा है कि एलसीएम अगर इतना है तो एचसीएफ बता दो, तो एलसीएम अपन ने कितना है अपना 78x, इसको किसके बराबर रख देंगे, 4758 के बराबर रख देंगे। इसको हटाएंगे, 13 से काटेंगे तो 6 बार, और इसको 13 से काटोगे तो कितना होगा, 13×1 = 13, 13×2 = 26, 13×3 = 39, 39 के हिसाब से 8×5 = 85। तो 13×1 = 13, 13×2 = 13, 78, 78 के बाद फिर 13×78। ठीक है, 6 को 300 से फिर से काटेंगे, तो एक बार में आ जाएगा 6×6 = 36, 0×61, 6×6 = 6×36 = 61। तो ये आ जाएगा 61। तो एक का 61 हो गया, तो एक एक्स को इससे गुणा करेंगे, 1×61, तो आंसर हो जाएगा 61, आंसर आ जाएगा अपना। और ये ऑप्शन कौन सा है अपना, डी। तो ये आ जाएगा अपना डी आंसर। इसके बाद 21 के बाद आएगा 22वां, 1:3:5। अगर इसको मैं करता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके लिए मैं एलसीएम निकाल दूंगा, वो है 15x। और एचसीएफ अगर देखना है, एचसीएफ आएगा इसका 1x। तो 15x को 285 के बराबर रख देते हैं, 15x = 285। तो x बराबर आ जाएगा 15×1 = 15, 15 के हिसाब से कितने, 15×9 = 135। तो 19, तो इसको कर देंगे 1 × 19 से गुणा, तो ये आ जाएगा 19। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। इसके बाद 22 हो जाएगा, 23वां, 23वां है कि A:B:7, C 5:1:7। एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 7×5 = 35x। और एचसीएफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1x। जब मेरे को एलसीएम दिया हुआ है तो इस एलसीएम के बराबर रख देंगे, 35x = 75, 95। इसको मैं करूंगा तो 7×5 = 35, तो इसको करेंगे 15×5 = 75, 19×5 = 95। इसको फिर से काटोगे 7 से, तो 7 एकम एक बराबर कितना आ जाएगा, 7×7 = 14, तो 7×7, 7×7 = 49, तो ये 217, तो 217। तो इसको गुणा करेंगे 1×217 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 217। और ये ऑप्शन है अपना डी, नहीं सी, 217। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। इसके बाद 23 के बाद 24वां है, फिर वापस से ये 75, 68 में जिसका डिवाइड हो जाए इसमें से उसको चेक कर लेना, या फिर करें इसको, इसमें जिस ऑप्शन का पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही अपना आंसर हो जाएगा। अगर इसको करें, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको। इसको करने के लिए सबसे पहले देखो, इसमें लास्ट में 5 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो इसमें या तो 5 होना चाहिए था या 0 होना चाहिए था, दोनों नहीं है। तो ए ऑप्शन हो गया गलत। तो 101 के लिए मैंने बोला ए बी कंडीशन होनी चाहिए, तो या तो ये 75 75 होता तो ये डिवाइड होता, तो ये भी कंडीशन नहीं है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। 165 के लिए वापस से 5 है यूनिट डिजिट, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है। तो क्या बचा, डी। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 25वां। 25 में है कि निम्न में से कौन सी संख्या 43 और 32 दोनों से डिविजिबल है। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है अपने को 16 गुना या फिर 8 गुना
आठ चौक 32। तो आठ का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट तीन अंक। तो लास्ट तीन अंक में डिवाइड जिसका हो वो हो जाएगा। इसमें तीन तीन डिजिट में करके देखते हैं। 222 में अगर आठ दूनी 16, 16 64, हाँ ये डिवाइड है। इसको करके देखते हैं तो ये डिवाइड नहीं है। इसको करके देखेंगे तो ये पाँच है तो वैसे डिवाइड नहीं है। और आठ है और लास्ट में विषम है तो ये वैसे डिवाइड नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर अपना सही हो जाएगा। अब देखो बाकी के आगे के जो सवाल है ना, आज 1 से 25 तक कर दिए। जो अगला 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 जो वो होगा टॉपिक, या अगला वीडियो जो होगा, टॉपिक तो क्यों होगा, जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन करेंगे 26 से लेके 49। तुम्हारे 49 क्वेश्चन आए हुए हैं एचसीएफ एलसीएम से। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये खत्म होने के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे परसेंटेज वाला परसेंटेज वाला परसेंटेज परसेंटेज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। ये कंप्लीट होने पर अपने पास क्या हो जाएगा? 25वां। 25 के बाद के आगे के फर्दर कल करेंगे। अभी मैं क्लास को करता हूँ ऑफ। आगे के सारे एनटीपीसी के सारे सवाल, एनटीपीसी के सभी सवाल और एनटीपीसी के अलावा जितने भी हुए हैं ना अपने इस साल, जैसे अपने लोको पायलट का भी हो गया, जूनियर इंजीनियर वगैरह, इन सब के जितने भी मैथ के सवाल हुए हैं ना, वो सारे अपन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है। और इससे ताकि ग्रुप डी वालों को फायदा हो आगे। और एग्जाम में तो होगा ही होगा, क्योंकि अब ग्रुप डी की डेट आ चुकी है तो ग्रुप डी वालों को भी फायदा हो। इसलिए अपन इनको बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। टॉपिक वाइज सारे सवाल मैथ के कर देंगे। और मैथ के साथ मैं साइंस के सवाल भी आपको करा दूंगा। और साइंस के साथ मैं साइंस और टैग भी कराऊंगा। साइंस और टैग, ये सारे सवाल हम करेंगे। इसके तो हम एमसीक्यूज लगाएंगे और इसे हम पढ़ेंगे भी और एमसीक्यूज भी लगाएंगे। ठीक है। तो मैं क्लास करता हूँ ऑफ।